का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या क्या किया जाता है। इलेक्ट्रिकल जो है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में गड़बड़ी होगा, आदमी में गड़बड़ी होगा, फ्यूज में गड़बड़ी होगा, अर्थिंग में गड़बड़ी होगा, आरसीसीबी में गड़बड़ी होगा, डबल बॉडी अर्थिंग में गड़बड़ी होगा, तो क्या होगा, आदमी का भी नुकसान होगा और इक्विपमेंट का भी नुकसान होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल काम जो भी करेगा, जो भी नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकल काम ऑथराइज इलेक्ट्रीशियन जो हमारा है वही करेगा। वो भी जो करेगा तो इंसुलेटेड हैंड ग्लव्स पहन के, एलटी हैंड ग्लव्स पहन के काम करेगा। सेफ्टी शू सब तो है ही रहता है। इसके बाद क्या है, उसमें और क्या क्या गड़बड़ी होता है, वहां पर जहां पर प्रत्येक पैनल बोर्ड, सब डीबी है, एमसीबी है, प्रत्येक में अर्थिंग लगा हुआ रहना चाहिए इनसाइड में, और वो अर्थिंग अर्थपीट से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद डबल बॉडी अर्थिंग लगा हुआ रहना चाहिए, जो इक्विपमेंट है उसमें भी और डीबी सब में भी। इसके अलावा हो गया अर्थिंग का रेजिस्टेंस वैल्यू समय समय पर 3 महीना पर जैसे हम लोगों को चेक किया जाता है, वो चेक करना जरूरी है। इसके अलावा हो गया जो भी इक्विपमेंट चलेगा साइड में, पावर टूल्स चलेगा, वो पावर टूल्स का कनेक्शन आरसीसीबी से रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर से लेना जरूरी है। जो किसी तरह का गड़बड़ी होगा, इक्विपमेंट में होगा, जो भी टूल्स चला रहा है या आदमी में होगा, क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा, आदमी को कुछ नहीं बिगड़ेगा। लाइव करंट में छेड़छाड़ नहीं करना है। वो जो भी टूल्स औजार काम कर रहा है, चला रहा है आदमी, तो जिसको चलाने आता है वही चलाएगा। उसका भी फिजिकल कंडीशन देख लेगा, ठीक है कि नहीं है। जैसे बाइंडिंग मशीन, कटिंग मशीन, डबल बॉडी अर्थिंग लगा हुआ है कि नहीं है, टेप केबल कटा फटा तो नहीं है, फिजिकल कंडीशन तो ठीक है कि नहीं है, इमरजेंसी स्विच बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब देखना जरूरी है। इसके अलावा हो गया वहां पर पैनल बोर्ड के पास जहां भी स्विच बोर्ड है, रबर मेट रहना जरूरी है। आगे में रबर मेट रहना जरूरी है। इसके अलावा हो गया डबल अर्थिंग तो हो ही गया। जो भी सर्किट है, सर्किट का मतलब यही होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहां से करंट पास हो जाता है उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट बोला जाता है। सर्किट में केबल आता है, पावर केबल आता है, उसमें पैनल बोर्ड आता है, डीबी एमसीबी सब आता है, तो उसमें से पास करता है, आरसीसी भी आता है, वो सब होता है। इसका जो है, जो काम जो करने वाला आदमी है, तो वो काम करने वाला आदमी है तो वो भी थोड़ा फिजिकल कंडीशन पहले देख लेगा, ठीक ठाक है कि नहीं। और जिसको जो चलाने आता है वही चलाएगा, दूसरा नहीं चलाएगा। उसके बाद आ जाता है इसमें काम डीबी के अगल बगल में या हॉट वर्क के अलग अगल बगल में जलने वाला वस्तु नहीं रहना चाहिए। जलने वाला वस्तु हो जाएगा तो क्या होगा, आग लगने, शॉर्ट सर्किट का खतरा हो जाएगा। तो उसके लिए एमसीबी दिया गया है, एमसीबी के अगल बगल में भी जलने वाला वस्तु नहीं रहेगा। फ्यूज बचाने, करंट ओवरलोड से बचाने के लिए दिया जाता है, फ्यूज लिया जाता है। फ्यूज भी जो है वो करंट रेटिंग के मुताबिक देना जरूरी है। जितना करंट है उसके मुताबिक ही फ्यूज लगता है। ऐसा ना हो कि किला घुसा दिया और बड़ा मोटा तार बांध दिया, तो क्या होगा, सब इक्विपमेंट उड़ जाएगा, आदमी खत्म हो जाएगा, लेकिन फ्यूज उड़ेगा नहीं, उड़ेगा। तो फ्यूज का उसके मुताबिक फ्यूज देना जरूरी है। ओवरलोडिंग नहीं देना है। अब किसी एक सर्किट में लाइन दिया है, फिर दूसरा जोड़ देगा, तीसरा जोड़ देगा, ओवरलोडिंग देगा तो क्या होगा, वो उड़ जाएगा, जल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर दिया जा रहा है, जो हम लोग का वहां है, मेन पैनल बोर्ड है, वहां भी फायर एक्सटिंग्विशर रहना जरूरी है, अर्थिंग भी सब कुछ हुआ, और हाउस कीपिंग रहना जरूरी है। ये सब देख करके काम करेगा। और समय समय पर आरसीसीबी भी टेस्ट होता है, अर्थिंग रेजिस्टेंस वैल्यू भी टेस्ट होता है। वैसे स्विच सब का क्या है, जो भी स्विच है उसका पोलैरिटी टेस्ट होता है, इंसुलेशन टेस्ट होता है, इसका केबल का होता है। तो वो सब करके काम करेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा नहीं होगा।
तो जिसको जो काम नहीं करने आता है वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो करंट लगेगा? किसी को नहीं लगेगा। छेड़छाड़ करेगा। उसमें और एक बात बताया जाता है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को काम करने के लिए लॉग आउट टैग आउट लोटो सिस्टम लगाया जाता है। लॉग आउट टैग आउट सिस्टम उस सिस्टम को बोला जाता है जिसमें किसी भी एनर्जी सोर्स को बंद कर दिया जाता है, उसमें लॉक लगा देता है, ताला मार देता है, वो हो गया लॉक आउट सिस्टम। और टैग आउट सिस्टम वो हो गया जैसे स्कैफोल्डिंग टैग लगता है वैसे उसमें भी टैग लगा देता है। जो ये पावर जो है इसमें काम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम रहेगा, वर्क परमिट नंबर रहेगा, कितना आदमी काम करेगा वो गया, ताला लगा हुआ रहता है और उसका समय दिया फिक्स रहता है, जो इतना बजे से इतना बजे तक वो काम चलेगा। वो ताला का चाबी 4-5 तरह का होता है जो प्रत्येक डिपार्टमेंट को दिया जाता है। सेफ्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, बीएचएल हो गया, सबको दिया जाता है। तो जहां भी कहीं भी इलेक्ट्रिकल काम होता है उसको फुल्ली क्लोज कर दिया जाता है, तब काम होता है। तो इलेक्ट्रिकल का खतरा दूर हो गया। ऐसा करके काम करेगा तो किसी को नुकसान एक भी पैसा नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। विश्वकर्मा भगवान की सेफ्टी फर्स्ट। चलो अब फर्स्ट में सब आदमी अपना मोबाइल दे दो।